हाउसवाइफ एक होम मेकर और एक माँ कभी नहीं थकती, मुश्किलात से नहीं घबराती, तकलीफ और दर्द के साथ भी घर के काम करती है। यहाँ आपकी बहन का हाथ जल गया था, उसके बावजूद भी घर के काम किए, सारी जिम्मेदारियों को अदा किया। साथ ही साथ आज बनाएंगे मोमोज और उनका बताऊंगी अब कौन सी मैंने गलतियां की और कौन सी सही बातें हैं उससे रिलेटेड, ताकि आप लोग वो गलतियां रिपीट ना करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो जी मेरी प्यारी बहनों, ठीक हो ना? लाजमी बताइएगा कमेंट करके। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन ठीक थी। ठीक है, खाना बनाते हुए मेरा जल गया हाथ। अब आप लोग आगे देखेंगे कि किस तरह मेरा हाथ जला। यहाँ मॉर्निंग का टाइम था, नाश्ता मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, तो बस यहाँ मैंने पराठा एक बना लिया और पराठा चकोर बनाया है। मैंने डिटेल से आप लोग साथ शेयर कर लिया है, पहले भी किया है एक दो दफा कि मैं किस तरह चकोर पराठे बनाती हूँ। अच्छा फाइन आटा है वरना इसके चकोर पराठे बहुत ज्यादा टेस्टी बन रहे होते हैं। गंदम के भी अपनी जगह अच्छे लगते हैं, बट इसके ज्यादा ही मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपको चीज दी है उसमें शुक्र अदा करना सीखें और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते रहे। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी, कुछ बहनें ऐसी भी होती है जिनके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा इख्तलाफात होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को आज एक बात बताऊंगी। हाँ जी, मैंने 2 अंडे मंगवाए थे, 25 रुपए का एक अंडा हमारी तरफ है। आप लोग लाजमी बताइएगा आप लोगों की तरफ कितने का अंडा है, और जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं ना तो भाई मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तरफ भाई कितने का एक अंडा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, प्लीज 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 मुझे बताइएगा जो मुझे इंडिया से देख रहा है कि वहाँ मोमोज एक मोमोज मतलब क्या प्राइस में है। आज यार एक वजीफा आप लोग से शेयर करूंगी जो कि है या वदूदू का, और या वदूदू का वजीफा बेहतरीन वजीफा है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए। या मोहब्बत खत्म हो गया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कोई भी रिश्ता घर के अंदर खराब चल रहा है, तो ना जो भी रिलेशनशिप आपके साथ खराब चल रहा है, यहाँ तक कि आपके हस्बैंड वाइफ के कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं, तो आप लोग इस तरह क्या करें, घर की जो चीनी का कंटेनर होता है ना, चीनी के ऊपर या वदूदू की तस्वीर पढ़ के वो आपने फूंक देनी है। घर में कोई खिला रहे हैं किसी को कुछ चीज बनाकर, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया या रोटी दिया पानी दिया, उस पर पढ़ के फूंक देना या वदूदू। आप लोग खुद ही फर्क देखेंगे कि आप लोगों की रिलेशनशिप कितने प्यार मोहब्बत के साथ मतलब गुजरेंगे और प्यार मोहब्बत दोबारा से जिंदा हो जाएगा। यकीन कर इतना पावरफुल वजीफा है ना ये। दरअसल मेरी अम्मी जान ने मुझे बताया था जब मेरे और हस्बैंड के दरमियान काफी इख्तलाफात हुए थे। कुकिंग कर रही हैं, कोई चीज भी बना रही हैं, बस अब ये वजीफा पढ़ते रहें, मुंह से निकालते रहें लफ्ज और उसके बाद फूंक मार दें। जो भी चीज आप अपने हस्बैंड को दे रही हैं, या बच्चों में कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे बच्चों के, घर में तरबियत का कोई माहौल नहीं नजर आ रहा, तो इस तरह की आपने लाजमी तस्वीर करनी है। अच्छा यहाँ पर ना मेरा हाथ जल गया, आई डोंट नो व्हाई। पहली दफा इस तरह का सीन मेरे साथ क्रिएट हुआ, तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि अंडा ना फ्राई करते हुए मेरा हाथ जल गया और एकदम बुरी तरह जला, आप यकीन करें। मैंने ना अपनी सिस्टर से पूछा तो मेरी सिस्टर ने कहा जरूर पानी होगा किस चीज में जिसकी वजह से ये अंडा फटा है या फूटा है, जो भी कह लें, फटा है यकीन करें। और हाथ जल गया मेरा बुरी तरह, और मैं खुद भी बहुत परेशान थी कि आखिर हुआ क्या है। यार मेरी प्यारी बहनों, अपना ख्याल रखा करो, अपनी केयर किया करो, ध्यान से सारे काम किया करो। उसके अलावा जो चीज भी बर्तन भी यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, यार पानी का ध्यान लाजमी रखा करो। अगर आप कोई चीज फ्राई कर रहे हो तो, क्योंकि आपको किसी ने नहीं देखना, आप ससुराल में अकेले हो, खुद ही मर जाओगे, खुद ही बेहोश हो जाओगे, फिर बाद में खुद ही उठ रहे होगे, क्योंकि किसी ने आपको आके उठाना नहीं, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं आपके बनना। अगर आप बेहोश भी पड़े हो ना फिर भी कोई नहीं आके देखेगा, क्योंकि सेपरेट जो लड़कियां होती है ना उन्होंने बच्चे भी देखने हैं, खुद को भी देखना है, खुद का भी ख्याल रखना है। छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं हम, साथ अपना भी ख्याल रखो। प्लीज मेरे वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी, जब भी फ्राई का कोई काम कर रहे हो तो पानी बिल्कुल भी ना डले, उस चीज़ में ध्यान रखिएगा। चलो मैंने ये क्लिप कट नहीं किया, मैं कहा मेरी बहनें मुझसे ही सीख लेंगी कि जो आज भी सिद्रा बहन ने बेवकूफ़ी की है तो कल हमने नहीं करनी वो बेवकूफ़ी। अच्छा मेरी अभी तक की लाइफ में ना मेरे साथ कभी इस तरह का इंसिडेंट हुआ नहीं कि अंडा फट जाए फ्राई करते हुए। और मेरी सिस्टर ने बोला आप हाफ फ्राई बना रही थी, मैं कहा नहीं यार मैं तो फुल फ्राई बनाती हूँ, हाफ फ्राई नहीं बनाती। खैर हाथ का बहुत बुरा हाल हो गया था आपकी बहन के। जिंदगी की जो छोटी छोटी मुश्किलात है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए हैप्पीनेस भी छुपी होती है। बिकॉज आजकल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरी बर्थडे है, तो बस इन छोटी छोटी तकलीफों को इग्नोर कर देती हूँ। बिकॉज बर्थडे वो दिन होता है मेरी लाइफ का जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा ना। मैं अपनी बर्थडे वाले दिन फुल इबादत करती थी, रोजे रखती थी, रोज़ा रख लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने एक नया साल मुझे दिया है। लेकिन ना अब रोज़े का कुछ इस तरह का सीन है कि कभी रख लेती हूँ कभी नहीं रखती। मीन्स के देख लेती हूँ ना कि जब लड़की पाक हो तो रख ले, नहीं है तो फिर नहीं रखना, ये भी बड़ा सीन होता है ना लड़कियों के साथ। खैर मैं फिर भी बात करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पर्सनली ना सितंबर मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा महीना है और मुझे बहुत मोहब्बत है सितंबर से। और 4 सितंबर तो वैसे ही मेरा मोस्ट फेवरेट है बिकॉज मेरी बर्थडे है। खैर जी अल्लाह पाक सबको नए साल, जिस बहनों की बर्थडे आ रही है ना, तो नए साल उन्हें नसीब करे खुशियों के साथ, आमीन सुमा आमीन। हाथ तो मेरा जल गया था, वैसे अगर जल जाए ना हाथ तो फोई नमक लगा लें और उसके अलावा ना कोकोनट ऑयल भी लगा लें, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, छाले नहीं बनते। आप यकीन करेंगे जब मेरे मुझसे बड़ा वाला भाई है ना
उसका एक दफ़ा ना फ्राई पैन उलट गया था पाँव के ऊपर ना, वो फ्राई पैन में चिप्स बना रहा था और जिसकी वजह से ना उसका ना थाइस वाला एरिया, जो पट वाला एरिया ना, वो जल गया था। उसकी हिम्मत है कि उसने इतना सारा नमक उठाया और लगा लिया। तो खैर छाले नहीं डलते, बाकी अल्लाह पाक करम करता है, निशान निशान थोड़े बहुत रह जाते हैं, लेकिन छालों वाला प्रोसीजर नहीं होता, जो बहुत जलील मतलब कहती हूँ दर्दनाक प्रोसीजर है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, बिकॉज मेरा पूरा एक हाथ जला हुआ है। अच्छा उसके बाद जी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की, हिम्मत तो पकड़नी थी ना, बस हाथ को ठंडे पानी के नीचे दिया, उसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर ली। अगर ना करूँ ना यार शेल्फ्स वगैरह साफ, तो आप लोगों को पता है मैंने पेनाफ्लेक्स बिछाया, बस शीट है, यहाँ पर कोई मार्बल नहीं है, यहाँ मार्बल का कोई फर्श नहीं है, ये शीट बिछाई हुई है मैंने, जिसकी वजह से ये बहुत नीटनेस इसको रखना पड़ता है। अगर जरा सी भी डस्ट रह जाए तो पेनाफ्लेक्स के सुराख होते हैं छोटे छोटे से, अगर आपने करीब से देखना तो उसके अंदर रह जाती है जी, वो मिट्टी अजीब सी लग रही होती है और मैल कुचैल की सूरत इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से पेनाफ्लेक्स की शाइन खत्म हो जाती है। वाइट वाइट पेनाफ्लेक्स जो है ना, इसकी शाइन खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जितनी मर्जी तबीयत खराब हो, लेकिन मैं शेल्फ्स वगैरह नीट कर लूँ। हाँ जी, मैंने ग्रोसरी में जो साबुन लेकर आई थी वो मैं ओपन कर रही थी। अच्छा जब मैंने ग्रोसरी वाली वीडियो आप लोग से शेयर की थी ना, उस पर आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी थी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इंशाल्लाह दुआ किया करें और सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जो है ना हर किसी के दस्तरखान भरे रखे और इतनी तौफीक दे के हर कोई अपने घर का महीने का सामान राशन पूरा कर सके। आमीन सुमा आमीन। मेरी प्यारी बहनों, इसके अंदर से जो इस तरह का मतलब क्या कहेंगे गत्ता निकलता ना, जिसमें खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। अगर आप खुशबू वाली कोई साबुन निकाल रहे हैं ना वॉशरूम में रखने के लिए, तो वो जो गत्ता है ना उसे फोल्ड करके किसी भी आप सेफ अलमारी के हिस्से में रख लें ताकि वहाँ से अच्छी सी फ्रेगनेंस आए। ठीक है जी, ये बहुत ज़बरदस्त हैक है, आप लोग भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया था, मैंने क्लीनिंग नहीं आज की, मैंने कहा यार कुकिंग का इतना तो काम है तो आज क्लीनिंग नहीं करते हैं, बिकॉज मेरे हाथ में शदीद तकलीफ थी, लेकिन उसके बावजूद मैं काम कर रही थी। बच्चों को लगी भूख तो मैंने कहा चले मैं फ्राइज यहाँ पे आपको फ्राई कर देती हूँ। अच्छा मुझे नहीं पता था कि मीठे आलू हैं, क्योंकि मैंने मंगवाई यही कहकर कि ये आलू नमकीन आएंगे, बट उसने भाईजान ने जो शॉपकीपर है उसने मीठे आलू उठाकर दे दिए। बट फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि आलू ऑलरेडी बहुत महंगे हुए हैं। मैंने बस फ्राइज यहाँ फ्राई किए, थोड़े से हस्बैंड को इसमें से दिए, थोड़े से 2-3 दाने मतलब मैंने खुद खाए, ज़्यादा मैंने नहीं खाए। उसके बाद मैंने बच्चों को दोनों को दे दिए और यहाँ पर मैंने थोड़े से क्रैकर्स भी फ्राई कर लिए थे। मेरी प्यारी बहनों, घर के काम से ना मोहब्बत करो, उसे बोझ नहीं समझो। अगर बोझ समझोगे ना फिर वो बोझ बन जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो ससुराल की तरफ से, शोहर की तरफ से, डिफरेंट टाइप्स की थॉट्स आपके माइंड में आ रही होती है जो आपको मजीद डिस्टर्ब कर रही होती है, डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही होती है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ना दिमाग से निकाल दें यार। ये जो परेशानियां है ना ये वक्ती तौर पे हैं, अल्लाह खैर करे, वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट अगर आपने इन सब से बाहर निकलना ना मेरी प्यारी बहनों, तो अपने आप को रिलैक्स करें, किसी काम की तरफ अपना दिमाग लगा दें, किसी और चीज़ की तरफ अपने आप को बिजी कर लें ताकि आपका दिमाग इन सोचों की तरफ आए ना। ऐसे जी मैंने अब अपने आप को व्लॉगिंग की तरफ लगा दिया है। बस मेरी यही रूटीन है पूरे दिन की, मैं काम करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, नमाजें पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बच्चों की केयर कर ली और अपना दिमाग इन फजूल सोचों की तरफ से निकाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी एक वक्त में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई थी और अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लग गई थी। अगर ज़्यादा परेशान हो ना, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ताला से बातें क्या करो, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें कभी सामने वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात, अपने मुश्किलात, अपने मसले अल्लाह के सामने अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह को बताओ ताकि वो इनको हल कर सके, क्योंकि वही ज़ात है जिसने बेहतरीन वक्त का वादा किया हुआ। आप यकीन करें मुश्किल के बाद आसानी वो लाजमी लेकर आता है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस अपनी दोस्ती जो है ना अल्लाह से कर लो, अल्लाह के सुपुर्द सारी परेशानियों को कर दो ताकि वो हल कर दे। इंशाल्लाह वो हल करने वाला है। कभी ना मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ, ठीक है ना, लोगों की थिंकिंग, सोच और इनकी गंदी घटिया बातों से और इनकी सोचों से कि वे किस कदर घटिया लोग हैं इस दुनिया में। खैर फिर भी इग्नोर करती हूँ और अपने आप को मजीद आगे की तरफ धक्का देती हूँ कि नहीं सिद्धरा, रुकना नहीं है, रुकने के लिए पैदा नहीं हुए, कुछ करना है, हिम्मत पकड़ो, छोड़ो, इग्नोर करो। अच्छा यार समटाइम इस तरह होता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। अच्छा जो बहनें मुझे इंडिया से देख रही हैं लाजिम मुझे बताइएगा कि वहाँ मोमोज के रेट क्या चल रहे हैं। आप कैन यू इमेजिन कि मैंने 10 मोमोज मंगवाए, वो भी 500 रुपये, कितने महंगे मोमोज पाकिस्तान में। हाँ फिर आपकी बहन ने रेसिपी देखी, यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने चिकन को चॉपर में चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक सा मतलब कीमा बना लिया उसका। लोग ना स्टीम मोमोज में सब कुछ कच्चा डाल के उसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं, बट वो चीज़ मैंने देखी तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, मीन्स कि मुझे वॉमिट वाली फीलिंग आई। मैं कहा नहीं बहन, मैंने तो सब कुछ पका के ही डालना है बीच के अंदर ना। बस यहाँ मैंने जो है शिमला मिर्च और प्याज को चॉप करके मसाला रेडी किया, बेसिक से मसाले ऐड किए, अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर लें। उसके अंदर मैंने जो चिकन का कीमा बनाया था वो ऐड करके अच्छी तरह पकाया, थोड़ा सा पानी डाला और दम लगा के रख दिया और बाद में फ्राई कर लिया, मीन्स का टोटली पक चुका था मसाला। तो मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, एक तो मैंने डो जो है ना बिल्कुल बारीक रखते हैं, मैंने बहुत मोटी डो रख दी। अच्छा यहाँ पहले हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया, मैदे में नमक ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और
ठंडे पानी की हेल्प से इसको मैंने गूंद लिया। ठीक है, ये तरीका है डो बनाने का। लेकिन सारी गलती मुझसे ये हुई कि मैंने मोमोज की शीट्स थोड़ी सी मोटी रख दी, जबकि मुझे पतली रखनी चाहिए थी। बाकी एग्जैक्ट मिसाला था, मजेदार मोमोज रेडी हुए थे, बस शीट्स मोटी थी, जो कि सारी मिस्टेक यही थी, उसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं मैंने की। मैंने डिफरेंट टाइप की शेप्स अप्लाई की और इंशाल्लाह वक्त के साथ इंसान को हर चीज़ सीख जाता है। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई की, शेप्स मैंने इससे काटी। उसके अलावा जी मैं आपको बता दूं, कुछ मैंने स्टीम मोमोज बनाए, कुछ फ्राइड मोमोज बनाए, लेकिन बहुत बेहतरीन बने। एक और बात बता दूं कि स्टीम मोमोज का हमेशा साइज छोटा रखना है आपने, क्योंकि अगर आप इसका साइज एकदम ही बड़ा रखेंगे ना तो ये मजीद स्टीम होकर बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे कि मैंने रखा और इसके बाद ये स्टीम होकर और ज्यादा बड़े हो गए। तो आप लोगों ने नॉर्मल साइज रखना है, जो खाने में भी आसान हो और पक भी जाए और मतलब मजेदार बने। यार मैं इंडिया के व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो वहाँ हर गली कूचे में स्टॉल लगे हुए मोमोज के, इतने सस्ते मोमोज। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक करेंसी के हिसाब से यहाँ महंगे और वहाँ सस्ते हैं, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन जो मेरी बहनें मुझे इंडिया से देखती है ना, भाई प्लीज मुझे इस बात का ना रिप्लाई देना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि इतने महंगे 10 मोमोज 500 रुपए के। आपने शीट का जो है वो साइज पतला रखना है बिल्कुल, और दूसरा मोमोज का साइज छोटा रखना है, क्योंकि स्टीम होने के बाद बड़े हो जाते हैं। बस ये 2 बातें आपने याद रखनी है, बाकी एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह के हिफ्ज़ो ईमान। पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखें, आमीन सुमा आमीन।